गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। सो कल के लेक्चर में हमने डाइनिंग फिलोसोफर के सॉल्यूशंस देखे। देन डेडलॉक जो भी है अगर ऑकर होता है, ये किस वजह से कौन सी कंडीशंस ऑकर होती है, उसकी वजह से डेडलॉक ऑकर होता है, ये कल हमने देखा, राइट। सो नो प्रिवेंशन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, देन वेट, होल्ड एंड वेट, ओके, एंड देन सर्कुलर वेट। ये 4 कंडीशन है जिसकी वजह से डेडलॉक ऑकर होता है, राइट। सो इसमें से एक भी कंडीशन अगर ऑकर नहीं होती देन डेडलॉक ऑकर नहीं होता, राइट। सो आज के जो लेक्चर में हम देखने वाले डेडलॉक अवॉइडेंस, ओके, ये एक टॉपिक देखेंगे। सो डेडलॉक अगर होना ही नहीं चाहिए, डेडलॉक ऑकर नहीं होना चाहिए, अगर उसको अवॉइड करना है, ओके, सो इसके लिए एक सॉल्यूशन है, एक एल्गोरिथम, वो हम देखते हैं, ओके। सो उसके पहले एक दो टर्म है कि अनसेफ स्टेट एंड सेफ स्टेट, ओके। सो व्हाट इज मीन बाय अनसेफ स्टेट एंड सेफ स्टेट? सो अनसेफ स्टेट मतलब क्या कि इस टाइप रिसोर्सेज जो भी है, क्योंकि डेडलॉक क्यों आकर होता है, क्योंकि ड्यू टू रिसोर्स अलोकेशन, ओके, लेस नंबर ऑफ रिसोर्सेज की वजह से क्या होता है, यहाँ पर डेडलॉक ऑकर होता है, राइट। सो हमें इस टाइप का रिसोर्स का सीक्वेंस अरेंज करना है जैसे डेडलॉक ऑकर ही ना हो, ओके। सो अगर R1, R3 एंड R4 ये अगर मैं सीक्वेंस लेती तो मुझे पता है कि ये इस सीक्वेंस से अगर रिसोर्स अलोकेट होते तो नो डेडलॉक ही ऑकर नहीं होगा, ओके। एंड अगर मैं R1 देन R4 एंड R3 अगर ऐसे करती हूँ देन इट पॉसिबिलिटी है कि डेडलॉक ऑकर हो सकता है, ओके। मैं डायरेक्टली नहीं बोल रही कि डेडलॉक ऑकर ही होगा, ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी है जिससे डेडलॉक ऑकर होगा, ठीक है। सो इस स्टेट को बोलते हैं सेफ स्टेट। सेफ स्टेट मतलब क्या, जिसमें डेडलॉक ऑकर ही नहीं होगा, इस टाइप का ऐसे सीक्वेंस लगाना है रिसोर्सेस का। और अनसेफ स्टेट मतलब क्या, जिसमें पॉसिबिलिटी है, ऐसे नहीं कि अनसेफ स्टेट में डेडलॉक ऑकर ही होगा, नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है अगर उस सीक्वेंस से अगर जाते हैं हम लोग तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि डेडलॉक ऑकर हो सकता है, ओके। सो व्हाट इज मीन बाय सेफ स्टेट, ऐसे रिसोर्स का सीक्वेंस लगाना है जिससे ऐसा इसका रिजल्ट आएगा कि डेडलॉक ऑकर ही नहीं होगा। और अनसेफ स्टेट मतलब क्या कि यहाँ पर क्या है, अनसेफ स्टेट मतलब क्या, अगर वो सीक्वेंस अगर हम फॉलो करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि डेडलॉक ऑकर होगा, ओके। सो ये 2 स्टेट है। सो डेडलॉक अवॉइड करने के लिए एक एल्गोरिदम है जिसका नाम है बैंकर्स एल्गोरिदम, ओके। सो ये जो भी एल्गोरिदम है, ये किसके लिए एल्गोरिदम है, फेमस एल्गोरिदम है ये। सो ये एल्गोरिदम यूज फॉर द डेडलॉक अवॉइड, ओके। डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए बैंकर एल्गोरिदम यूज होता है, ओके। सो इसमें सेफ एंड अनसेफ स्टेट यूज होती है। देन ये डिजेस्ट्रा, ये जो भी साइंटिस्ट है, इसने ये एल्गोरिदम को डेवलप किया है, ओके। सेकंड पॉइंट कंप्लीट। थर्ड पॉइंट ये है कि क्यों इसका नाम बैंकर्स है, ओके। सो बैंकर्स इसकी वजह से है क्योंकि जो बैंक का वर्क रहता है, जो आपको जो भी SBI, स्टेट बैंक, महाराष्ट्र बैंक, जो भी बैंक पता है, वो बैंक की वजह से इसका नाम है। तो क्यों ऐसा नाम है, क्योंकि बैंक में अगर कोई लोन अप्रूव करते हैं तो वहां पर उसके जितने भी जो भी कस्टमर है, उसके सब क्या करते हैं, वहां पर अकाउंट चेक किए जाते हैं, उसका बैलेंस चेक किया जाता है। अगर उसने जितना लोन लेना है वो लोन एंड उसका अकाउंट बैलेंस अभी तक का, हाँ, उसने विड्रॉ किया वगैरह, वो बात सब अलग है, लेकिन जो भी अमाउंट है वो अगर कैलकुलेशन में सेम आती है, इक्वल आती है, देन उसको क्या करते हैं, अप्रूव किया जाता है लोन, ओके। सो ये जो भी एक कंसेप्ट है कि जब तक सेफ नहीं लगता वो कस्टमर, तब तक बैंक उसको लोन अप्रूव नहीं करती। या अगर आपको भी पता है कि उससे NOC लिया जाता है, राइट। सो कोई बैंक में उसका ये तो नहीं, ये लोन नहीं है, ऐसे। सो ये सब मतलब लोन देने से पहले
कस्टमर की ये सब पूरी इंफॉर्मेशन ली जाती है, देन उसको लोन अप्रूव करता है। बस इसी कंसेप्ट के ऊपर ये एल्गोरिदम बेस्ड है, इसलिए उसका नाम है बैंकर्स एल्गोरिदम। ओके, सो बैंकर्स एल्गोरिदम में पहले तो क्या चेक किया जाता है कि पहले रिसोर्सेस कितने अवेलेबल है उसकी लिस्ट ली जाती है। ओके, तो रिसोर्सेस कितने अवेलेबल है उसकी लिस्ट, देन कितने रिसोर्स की नीड है, कितने रिसोर्सेस लगने वाले हैं प्रोसेस को, वो ली जाती। ओके, सो ये अवेलेबल रिसोर्सेस कितनी है, रिक्वायरमेंट कितनी है, मैक्सिमम प्रोसेस कितनी अवेलेबल है, कितनी प्रोसेस को ये रिसोर्सेस रिक्वायर्ड है, ये सब इंफॉर्मेशन लेने के बाद ये बैंकर्स एल्गोरिदम वर्क होता है। ओके, सो यूजिंग दिस एल्गोरिदम हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते। ओके, सो पहले अब स्टार्ट करते हैं इस एल्गोरिदम के कैसे सॉल्व करना है। ओके, डायरेक्टली इस एल्गोरिदम में थ्योरी में इतना ही है कि क्यों इसका नाम डेडलॉक बैंकर्स है वो है, देन क्यों व्हाट इज मीन बाय सेफ एंड अनसेफ स्टेट। ओके, सो वो हमने देखा है। सो भी डायरेक्टली हम क्या देखते हैं, उसका डायरेक्टली क्या देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। ओके, न्यू पेज पर लेते हैं। एग्जांपल बैंकर्स। सो यहाँ पर 5 प्रोसेस कंसीडर की हैं, 5 प्रोसेसेस P1, P2, P3, P4 and P5. Okay, ये given information है 5. Then there are 3 resources. So resources के एक वेरिएबल नाम दिया R1, R2, R3. Okay, and यहाँ पर ऐसे दिया है कि कितने इंस्टेंस, कितने इसको टाइम जितना लगने वाला है वो एक टेबल में, वो मैं टेबल ड्रॉ करती हूँ। ओके, सो प्रोसेस, इसको अलोकेशन, देन मैक्स कितना टाइम लगने वाला है वो, एंड अवेलेबल। ओके, सो यहाँ पर प्रोसेस है P1, P2, P3, P4 एंड P5। ओके, देन यहाँ पर रिसोर्सेस है R1, R2, R3, देन R1, R2, R3, R1, R2, R3। ओके, ये अलोकेशन ये भी इतना गिवन है सब। P1 को कितने अलोकेट हुए रिसोर्सेज, 0, 1, 0, मतलब उसको सिर्फ R2 ये रिसोर्सेज चाहिए, वो भी क्वांटिटी कितनी, 1। देन P2 को 2, 0, 0, P3 को 3, 0, 2, देन P4 को 2, 1, 1, 0, 0, 2। ये गिवन है, ये जो इतना है वो सब गिवन है। देन मैक्सिमम कितने अवेलेबल है, R1 के कितने हम बोलते हैं ना इसके कितने पार्ट्स, कितने रिसोर्सेस अवेलेबल है R1 टाइप के। सो R1 टाइप के 7 रिसोर्सेस अवेलेबल है, R2 टाइप के 5 अवेलेबल है एंड 3। ओके, इसके लिए P1 के लिए देन 3, 2, 2, 9, 0, 2, 2, 2, 2, 4, 3, 3। ओके, एंड और ये सब मैक्सिमम यूज करके भी, अलोकेशन करके भी कितने अवेलेबल हैं वो यहाँ पर दिया है 3, 3, 2। ओके, सो ये इतना पूरा गिवन है। क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ प्रोसेस, नंबर ऑफ रिसोर्सेज, उसमें भी कितने अलोकेट, P1 के लिए कितने अलोकेशन है, मैक्सिमम कितने लगने वाले वो है, एंड ये सब छोड़ के भी कितने अवेलेबल है। ओके, सो ये हर टाइम फ्री अवेलेबल है। ये 3, 3, 2 मतलब R1 के 3, R2 के 3 एंड R3 के 2, ये सब क्या है, अवेलेबल है। ओके, अब हमें और एक
और ये जो भी है इसको बोलते हैं अलोकेशन मैट्रिक्स, मैक्स मैट्रिक्स, अवेलेबल मैट्रिक्स। ओके, देन और एक मैट्रिक्स, ये सब गिवन है, यहाँ तक कितना था, गिवन था। फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन वी फाइंड द नीड मैट्रिक्स। सो नीड मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है नीड, मतलब कितने रिसोर्सेस के एक्चुअल नीड है। सो उसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला याद रखना, मैक्स माइनस अलोकेशन। ओके, सो उसका टेबल लिखते हैं, प्रोसेस नीड R1, R2, R3। ओके, P1, P2, P3, P4, P5, देन 7, 4, 3। अब देख लो आप, मैक्स कितना है 7, 7 माइनस अलोकेशन, सो यहाँ पर कितना आएगा 7, 5 माइनस 1, 4 एंड 3। ओके, P2 का कैसे आएगा वैसे, 1, 2, 2, 9 माइनस 3 कितना आएगा 6, 0, 0। ओके, देन 0, 1, 1, 4, 3, 1। ओके, यहाँ तक समझ में आया। ये क्या लिखा, ये इतना गिवन था, नीड मैट्रिक्स फाइंड आउट किया जिसमें मैक्स माइनस अलोकेशन ये लिखा। ओके, देन आप अटेंडेंस मत दे दो पीयूषा लोढ़ा, मैं यहाँ से अटेंडेंस ही नहीं कलेक्ट करते। ओके, नेक्स्ट अब क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है उसको। ओके, सो अब हमें कैलकुलेट क्या करते हैं कि हम सेफ सीक्वेंस कैलकुलेट करते हैं, सेफ सीक्वेंस कैलकुलेट करते हैं, सेफ सीक्वेंस कैलकुलेशन। इस एल्गोरिदम से हम क्या करते हैं, ऐसे रिसोर्सेस एंड प्रोसेस का सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं जिस वे से अगर हम जाते हैं तो डेडलॉक ऑकर नहीं होगा। ओके, सो फर्स्ट, तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करना है, नीड अवेलेबल, मतलब यहाँ पर नीड जितने भी रिसोर्सेस है, नीड ऑफ आई एंड अवेलेबल जो रिसोर्सेस है वो, ये जो भी कैलकुलेशन ये चेक करना है। ओके, अवेलेबल हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा, इक्वल और ज्यादा, तो ही वो किस में आएगा, सेफ सीक्वेंस में आएगा, अदरवाइज नहीं। सो यहाँ पर ट्रू है और फॉल्स है ये चेक करना है। ओके, सो इस वजह से हम क्या जाएंगे, आगे जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस P1 से। क्या यहाँ तक समझ में आया, ये पूरा गिवन था, ये फाइंड आउट किया। अब हमें सिर्फ ये फॉर्मूले पर ध्यान देना है, नीड, नीड मतलब क्या, ये कौन सा, P1 का, P1 का नीड क्या है 743, उसके लिए अवेलेबल क्या है, और अवेलेबल क्या है सबके लिए 332। ये फॉर्मूला क्या करना है, चेक करना है। सो P1 के लिए, P1 इज, कितना नीड है उसको, P1 743 एंड अवेलेबल कितने हैं, अवेलेबल इज 332। ओके, सो इसमें आप चेक कर सकते हैं नीड ग्रेटर है या नहीं, क्या है इसमें, नीड ग्रेटर है या अवेलेबल ग्रेटर है, विच वन इज द ग्रेटर, ये क्या है, नीड का है। सो इसमें क्या हो रहा है, नीड ग्रेटर। ओके, ओके, मतलब इस वजह से वो क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। सो ओके, मतलब क्या है, नीड क्या है, फॉल्स। ओके, सो क्या करना है, अब हमें ये प्रोसेस नहीं कंटिन्यू करनी, ये अगर फॉल्स है तो हमें क्या कंटिन्यू करना है। मैं नेक्स्ट कलर लेती हूँ, कौन सा कलर लेते हैं हम लोग, प्रोसेस P2 लेते हैं। यहाँ तक समझ में आए के बोलो तो,
तो ही मैं आगे पढ़ाऊंगी। मैम एक बार रिपीट करो ना। कहाँ से रिपीट करना, यहाँ से या यहाँ से? मैम वो गिवन टेबल है ना, उसके आगे से। ये गिवन में तो कुछ इश्यू नहीं, लेकिन ये समझ ले लो आप। अलोकेशन में R1 R2 R3 ये रिसोर्सेस है, इतने अलोकेट है इस प्रोसेस के लिए, मैक्सिमम इस प्रोसेस के लिए एक्चुअली इतने रिक्वायर्ड है। ओके, एंड अब ये सब छोड़ के इतने अवेलेबल है। ये सब इंफॉर्मेशन से हम फाइंड आउट करना है नीड मैट्रिक्स। सो नीड मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करना, मैक्स माइनस अलोकेशन। सो मैक्स की फिगर ये है, अलोकेशन ये। सो हमने ये फाइंड आउट किया P1 P2 P3। सो P1 के लिए कैसे किया, ये फाइंड आउट किया, 7 में से 0 गया, सो 7 आया, 5 में से 1 गया, 4 आया, इस वजह से ये फाइंड आउट किया। एंड ये टेबल समझ में आया, क्योंकि फर्स्ट इससे स्टार्ट होता है। ये टेबल सबको समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट है, अब हमें क्या करना, सिर्फ बैंकर्स एल्गोरिथम स्टार्ट करना, मतलब सेफ एंड अनसेफ स्टेट को कैलकुलेट करना, सीक्वेंस फाइंड आउट करना है, कौन सा सेफ सीक्वेंस है, कौन सा अनसेफ सीक्वेंस है। अब अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं कि P1 P2 P3 ये भी एक सीक्वेंस है, लेकिन आपको पता नहीं ये सेफ सीक्वेंस है या अनसेफ सीक्वेंस है। ओके, सो वही हमें कैलकुलेट करना है। सो हम इसी वजह से जाएंगे P1 P2 P3 से। ओके, लेकिन अब आगे जाने के लिए हमें ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कंडीशन हर टाइम। नीड जो भी है, नीड लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल रिसोर्सेस के लिए इक्वल चाहिए। ये ट्रू या फॉल्स है, ये चेक करना है। ओके, ये ट्रू है तो आगे जाना, ये फॉल्स है तो स्टॉप होके नेक्स्ट प्रोसेस लेनी है। सो फॉर एग्जांपल अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम P1। सो प्रोसेस P1 इज, प्रोसेस P1 के लिए लीड मैट्रिक्स क्या है, 7 4 3। अरे कल नहीं आई रहे, आप अटेंडेंस देते हो ना तो वहां आगे आता है ऐसे, तो वहां पर मुझे डिस्टर्ब होता, आगे दिखाई नहीं देता मुझे पेपर पर क्या लिख रहे हो। आप प्लीज अटेंडेंस मत दे दो। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम P1 का चेक किया मैंने, 7 4 3, ये नीड मैट्रिक्स क्या है, अवेलेबल कितना है, 3 3 2। ओके, सो क्या कंडीशन है, ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो रही है, फॉल्स हो रही है। ओके, देन यहाँ पर स्टॉप होना है, प्रोसेस 2 को लेना है। अब इसको क्या करना है, होल्ड पर रखना है, इसको नहीं कंटिन्यू करना है। प्रोसेस P2, अब प्रोसेस P2 का क्या है नीड मैट्रिक्स कैलकुलेशन, देखो तो P2 का क्या है, 1 2 2। क्या है प्रोसेस P2 का, 1 2 2। एंड अवेलेबल क्या है अगेन, अवेलेबल इज 3 3 2। ओके, तो नीड अवेलेबल, लीड लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल, ये फॉल्स या ट्रू है, ट्रू। ट्रू। ओके, देन अब आगे क्या करना है, मतलब क्या है, अब यहाँ पर क्या है, P2 की जो रिक्वेस्ट है उसको ग्रांट देना है। अब इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर लिखना ही हमें ऐसे, रिक्वेस्ट ऑफ P2 is granted and process P2, इसका प्रोग्राम भी है, P2 is release the resources to the system। क्या मैंने लिखा, फर्स्ट इसमें ये सेटिस्फाइड नहीं थी, फर्स्ट स्टॉप होना, नेक्स्ट प्रोसेस ली, इसमें ये कंडीशन ट्रू थी, देन क्या करना है, इस रिक्वेस्ट जो भी P2 को उसको ग्रांट देना है, एंड देन इससे क्या होगा, P2 उसका वर्क सक्सेसफुली कंप्लीट करेगा, एंड देन वो क्या करेगा, उसके जितने रिसोर्सेस थे वो क्या करेगी, रिलीज करेगी। प्रोसेस 2 क्या करेगी, P2 अब क्या करेगी, रिसोर्स का यूज हो चुका है ना, तो वो क्या करेगी, रिलीज करेगी। ओके, सो रिलीज हो मतलब उसने क्या किया, प्रोसेस रिसोर्सेस को क्या किया, रिलीज किया। सो उसने रिलीज किया, तो हमें कैलकुलेट करना है अब कितने रिसोर्सेस अवेलेबल है, वर्क प्लस अलोकेशन। ओके, सो वर्क कितने थे, 3 3 2, और अभी इसमें यूज कितने हुए,
ये देखना है, ये देखो 332 ये क्या थे, अवेलेबल थे, और ये अलोकेशंस कितना था 2 0 0, इसकी एडिशन करनी। यहां तक समझ में आया क्या? बोलो ये क्या किया? मैम ये वापस एक बार बताओ ना, रिलीज कैसे किया? ये समझ में आया, ये ट्रू था इसलिए हम कंटिन्यू होना है, मतलब क्या कि इस प्रोसेस P2 को रिक्वेस्ट ग्रांट करनी मतलब क्या, उसको जितने रिसोर्सेस के रिक्वायरमेंट थी, ओके, जितने उसको अलोकेट किए थे उसको क्या करना, ग्रांट देना है, ओके, अलाउ करना है। और वो अलाउ होने के बाद क्या होगा, P2 क्या होगी, उसके प्रोसेस P2 क्या करेगी, देन उसका काम होने के बाद क्या करेगी, उसके रिसोर्सेस रिलीज करेगी। रिलीज करना मतलब क्या, छोड़ना, अनलॉक करना रिसोर्सेस को, ओके, इज रिलीज द रिसोर्सेस टू द सिस्टम। अब उसने रिलीज किया तो हमें उस कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा ना। अब इसका मतलब क्या है, 200 इतने अलोकेशन थे, अलोकेट हुए थे P2 को। अब क्या है ये, अब P2 ने यूज करेगी ना, उसने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, उसको यूज में लेना है ना, तो मतलब P2 का काम कंप्लीट है, अभी उसने रिसोर्सेज को भी रिलीज किया। अब इसको क्या करना, हमें ऐड करना है। सो ऐड करने के लिए फॉर्मूला है वर्क प्लस अलोकेशन। सो वर्क यहाँ पर कितने अवेलेबल थे, वर्क के लिए 332, और अलोकेशंस कितने हुए थे P2 के 200। सो उसके एडिशन करने, मतलब अब क्या है, इतने अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है, अब आगे जाके हमें कितने रिसोर्सेस मिलने वाले अवेलेबल, पहले कितने थे 332, अब कितने मिलेंगे, क्योंकि आगे यही प्रोसेस कंटिन्यू करनी है, इसलिए अगर नहीं समझ में आए तो बोलो ये फिगर कैसे आए। हेलो, समझ में आया क्या अभी गोविंदा? यस मैम। ओके, बाकी स्टूडेंट ओके, अब प्लीज ध्यान दे दो। यहाँ तक मतलब अभी तक हमने P1 एंड P2 तक किया। अब कौन सी प्रोसेस है, प्रोसेस P1, process P2 and a process P3। P3 के लिए क्या है, इज 600, ये फिगर ली मैंने। देन एंड अवेलेबल अब कितने अवेलेबल हैं, कौन बताएगा? कितने, 532, ओके। देन अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, नीड और इक्वल टू अवेलेबल। नीड कितनी है 60, और ये कितना है, तो ये क्या है, ये कंडीशन फॉल्स है। सो इस क्या होगा, अब आगे क्या करना है, अब हमें कंटिन्यू प्रोसेस P4। समझ में, क्यू P4। यस मैम। सो प्रोसेस P4, अब P4 के लिए कितना है, ये 0 1 1, एंड अवेलेबल कितने हैं P4 के लिए, 532 5 3, ये अपडेटेड फिगर है, वो लेने 5 3। तो अगेन अब यहाँ पर अगर चेक करते नीड एंड अवेलेबल, सो नीड क्या है, नीड ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल इज इक्वल टू ट्रू। सो रिक्वेस्ट क्या होगी इस केस में, रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड टू P4 and it release resources to the
सिस्टम। सो कितने अब अवेलेबल रहेंगे? वर्क इज इक्वल टू, या सिंपल यही फॉर्मूला, अवेलेबल इज इक्वल टू प्रीवियस वाले कितने अवेलेबल थे, अवेलेबल प्लस कितने यहाँ पर क्या है अलोकेशंस हुए थे। ये किसका लिखना है? P4 का। तो बोलो इसके लिए कि पहले अवेलेबल कितने थे? 532 प्लस अलोकेट कितने थे हुए हैं P4 के लिए? 211 सो कितना हो? 7 + 4 + 3। ओके, तो अब अवेलेबल कितने हैं रिसोर्सेज? अवेलेबल ओके। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस कहाँ तक आए थे हम? प्रोसेस P4। अब लास्ट प्रोसेस P5। तो कितने P5 के लिए? 4 3 1 एंड अवेलेबल कितने इसके लिए? 7 4 3। सो नीड लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल ट्रू है, राइट? सो क्या होगा इसका आउटपुट? क्या आएगा देन? रिक्वेस्ट क्या होगी यहाँ पर? अगेन रिक्वेस्ट is granted to P5 and it release resources to the system. Okay, so उसने रिलीज किया तो अवेलेबल जो रिसोर्सेस है वो अब हमें कैलकुलेट करना। अवेलेबल प्रीवियस कितने थे और उसको अलोकेट कितने हुए थे P5 को। ओके, सो अवेलेबल थे 7 4 3 एंड अलोकेट कितने हुए थे इसको P5 को? 0 0 2। ये ले लिया मैंने फिगर 0 0 2। सो 7 4 5। ओके, अब इतने रिसोर्सेस क्या है अवेलेबल है। ओके, अब P5 ये कंप्लीट होने के बाद ये देखो हमने क्या स्टार्ट किया? P1 से स्टार्ट किया, लेकिन P1 में क्या था? कंडीशन सेटिस्फाई नहीं थी, इसलिए हम P2 के पास गए। सो P2 यहाँ पर क्या है? कंप्लीट है। तो अब हम यहाँ पर सीक्वेंस लिख लेते हैं पहले। सीक्वेंस क्या है? P2 लिया, P2 कंप्लीट है हमारा। देन P3 हुआ है क्या? नहीं। देन P4 P2 P4 P5। ओके, और अगेन रिवर्स स्टार्ट करना है, अगेन यहाँ से स्टार्ट करना है P1 एंड P3। तो हमारा जो बाकी वो क्या है? P1 है एंड P3। तो एक्चुअली ये क्या है? सेफ सीक्वेंस है। तो मैं वो कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। ओके, सो P5 तक कंप्लीट होने के बाद यहाँ तक P5 कंप्लीट हुआ। अगेन हम रिवर्स से स्टार्ट करें, अगेन आप देखते P1। सो अगेन प्रोसेस P1 इज कितने उसको नीड है? 743 की 743 एंड अवेलेबल कितने इसके लिए? अवेलेबल क्या है जो लास्ट में आया था? 745। ओके, अब कंडीशन सेटिस्फाई होगी अवेलेबल। ओके, सो ये ट्रू है। सो अब अवेलेबल कितने रिसोर्सेस हो गए? अवेलेबल इज इक्वल टू प्रीवियसली जितने अवेलेबल थे वो एंड उस प्रोसेस को कितने अलोकेट हुए थे। ओके, सो अवेलेबल है 745
एंड अलोकेट कितने हुए थे P1 को 0 1 0 0 1 0 सो 7 5 5 इतने अब क्या है रिसेंटली इतने अवेलेबल है। देन P1 होने के बाद P2 कंप्लीट है, अब कौन सा बाकी था P3 सो प्रोसेस P3 इज P3 क्या है 6 0 0 6 0 0 एंड अवेलेबल कितने इसके लिए 7 5 5 सो नीड लेस देन और अवेलेबल इज इक्वल टू ट्रू। सो क्या हो गया यहाँ पर ये लिखा नहीं है मैंने P1 को क्या होगी P1 रिक्वेस्ट क्या होगी इसके लिए ग्रांट होगी एंड इट रिलीज रिसोर्सेस ये लिखना था यहाँ पर। सेम थिंग अब request is granted to P3 and it release resources. Okay, so अब इसमें कितने रिसोर्सेस रहेंगे अवेलेबल प्रीवियसली जितने अवेलेबल थे वो प्लस जितने अलोकेट हुए थे। ओके अवेलेबल कितने थे अब 7 5 5 एंड P3 के लिए कितने अलोकेट हुए थे 3 3 0 2 3 0 2 ओके सो 10 5 7 ओके अब इतने सब रिसोर्सेस क्या है अवेलेबल है। ओके सो वी कंक्लूड दैट फ्रॉम द बैंकर्स एल्गोरिथम व्हाट इज द स्टेप सीक्वेंस। स्टेप सीक्वेंस इज हाउ टू कैलकुलेट स्टेप सीक्वेंस यहाँ से जाना है P1 अनसेफ थी ओके देन P2 कंप्लीट है P2 देन P3 भी नहीं सो P2 P4 P5 then यहाँ से start किया again P1 and P3 so this is the step sequence or we can set the P1 P2 P3 P4 5 P5 this is the unstep sequence okay so ऐसा भी question आता है कि find out the step sequence okay using Banker's algorithm or find out the how many resources are available after the all process successfully completing okay ये सब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ओके सो ऐसा आ सकता है क्वेश्चंस कि बैंकर्स एल्गोरिथम ये किसके लिए है डेडलॉक अवॉइड करने के लिए डेडलॉक प्रिवेंशन एल्गोरिथम ये क्या है ओके सो बैंकर्स एल्गोरिथम इट इज द डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम ओके सो यहाँ तक ये एल्गोरिथम कंप्लीट किया मैंने बैंकर्स एल्गोरिथम का ओके सो एक एग्जांपल लिया हमें ये सब गिवन रहता अलोकेशन कितने थे रिसोर्सेज के मैक्सिमम कितने अवेलेबल हमें सिर्फ नीड मैट्रिक्स फाइंड आउट है नीड कैसे फाइंड आउट करना मैक्स माइनस अलोकेशन फाइंड आउट करना ओके और ये कैसे करना है मतलब मैक्स से अलोकेशन ये क्या करना फाइंड आउट करना सो P1 है तो 7 5 3 में से क्या माइनस करना 0 1 0 सो ये मैट्रिक्स बनता है ओके एंड आगे जाके ये फॉर्मूला सिप करना नीड लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल है तो ये चेक करना अगर ट्रू है तो कंटिन्यू करना फॉल्स है तो उस प्रोसेस को वहां पर स्टॉप करना नेक्स्ट प्रोसेस कंटिन्यू करनी है ओके सो इस वे से हमने क्या किया ये सॉल्व किया ओके